गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। अब अकाउंटिंग क्या होती है? जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में क्या होता है, हमारा किसी भी चीज की परचेज और सेल होती है। और परचेज और सेल करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, अब क्रेडिट में भी करते हैं ट्रांजेक्शन और कैश में भी करते हैं। तो सारे ट्रांजेक्शन तो हम लर्न नहीं कर सकते, तो हम उनको क्या करते हैं, राइट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, अब ऐसा तो नहीं है कि ओनली 1% ही हमसे गुड परचेज करने के लिए आएगा या हम किसी 1% से ही गुड परचेज करेंगे। काफी सारे पर्सन्स होते हैं जो हम जिनसे हम ट्रांजेक्शन करते हैं, चाहे वो परचेज हो, सेल हो, हमें कोई मनी किसी को पेड करनी हो, तो हम क्या करते हैं, उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। और ईयर के एंड में जब हम बिजनेस करते हैं तो हर बिजनेस का एक एम होता है प्रॉफिट अर्न करना। तो हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे ईयर के अकाउंट्स होते हैं, जितने ट्रांजेक्शन हुए हैं, उनको समराइज कर लेते हैं ताकि हम अपने रिजल्ट को निकाल सकें कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। सिंपल सा जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमें पोजीशन निकालनी हो क्लास में स्टूडेंट्स की, तो क्या करते हैं हम, अब आपने टेस्ट दिए, UT1 दिए, UT2 दिए, हाफ ईयरली दिए, एनुअल दिए, अगर हम उन मार्क्स को वैसे ही रखते जाएं, कहीं उनको नोट डाउन ना करें या उनको हम ना कंपेयर करके देखें, तो क्या हमें पता चल सकता है कि हमारी क्लास में पोजीशन क्या चल रही है, हमारी स्टडी कैसी चल रही है? हम अगर उनको प्रॉपरली नोट डाउन करते जाएं, जैसे कि आप लोगों को रिजल्ट्स मिलते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, हम उन सभी मार्क्स को जब हम ईयर के एंड में आते हैं तो UT1 के, UT2 के, हाफ ईयरली और एनुअल के सभी मार्क्स को लेकर पोजीशन निकालते हैं। तो वही चीज क्या हो गई, समराइज करना, यानी जो सारे पूरे ईयर का हमारा डाटा था उसको हमने एक जगह कर लिया शॉर्ट में। उसके बाद क्या करते हैं, सबको कंपेयर करते हैं कि किसके मार्क्स कितने हैं, और उसके बेस पर हम निकालते हैं एक पोजीशन। पोजीशन निकालने के बाद जब रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो बच्चों को रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए जाते हैं, यानी कि उनको उनकी पोजीशन के बारे में, उनकी क्या सिचुएशन है क्लास में, उसको कम्युनिकेट कर दिया जाता है, बता दिया जाता है। सेम यही प्रोसीजर हम बिजनेस में यूज करते हैं। जैसे सबसे पहले क्या होता है, कोई पर्सन आपसे गुड परचेज करने आया, तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर का है या नहीं है। अब हम अकाउंट्स में ओनली उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, और फाइनेंशियल नेचर मीन्स होता है मनी से रिलेटेड। सपोज कीजिए कोई आपका फ्रेंड आता है, आपकी स्टेशनरी की शॉप है, और ऐसे ही यूज करने के लिए आपसे पेन ले लेता है, बाद में आपको रिटर्न करके चला जाता है। अब इस कंडीशन में जब आपसे उसने ओनली यूज करने के लिए ली है, तो वो आपको मनी तो पेड नहीं करेगा। और जिस ट्रांजेक्शन में मनी इन्वॉल्व नहीं होती, उनको हम अकाउंटिंग में इन्वॉल्व भी नहीं करते, रिकॉर्ड भी नहीं करते। तो सबसे पहले हमें ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना होता है कि वो फाइनेंशियल नेचर का है या नहीं है। सेकेंड स्टेप क्या होता है, अब सपोज कीजिए कि आपके पास कोई पर्सन आता है और उसने आपसे कोई चीज परचेज की। अब परचेज की तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू तो होगी। सपोज कीजिए कि अगर आपसे वो एक रजिस्टर ले जाता है, एक नोटबुक ले जाता है, तो वो 10 की भी मिलती है, 20 की, 50 की, 100 की, हर रेट की होती है। तो हम उसे मनी में मेजर करके देखेंगे कि हमने जो गुड सोल्ड किया है उसकी एग्जैक्टली कॉस्ट क्या है, उसके प्राइस क्या है, तो उसे क्या कहते हैं, मेजरिंग करना। उसके बाद हम क्या करते हैं, मेजर करने के बाद जब हमने सेल कर दिया तो उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब रिकॉर्ड करना क्या होता है, किसी चीज को प्रॉपर वे में राइट डाउन करना कहलाता है हमारा रिकॉर्डिंग। अब हम गुड क्रेडिट में भी सोल्ड करते हैं, कैश में भी। तो क्या इतने सारे ट्रांजेक्शन याद रख पाना मुश्किल होता है हमारे लिए, इतना इजी तो नहीं है कि हम सबको याद रख सकें, तो हम उन्हें क्या करते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। तो वही हो गई रिकॉर्डिंग। अब सपोज कीजिए एक बार एक पर्सन आया, ए, वो आपसे गुड परचेज करके ले गया।
उसके बाद आता है बी, वो गुड परचेज करके ले गया। तो ऐसे तो कितने सारे पर्सन आते हैं। अब अगर हम सबका एक ही जगह रिकॉर्ड रखते जाएं और अगर वो आपसे मंथ में काफी बार गुड परचेज करके ले गए तो क्या हम उन्हें याद रख पाएंगे? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जितने भी पर्सन या जितने भी अकाउंट्स हमारे बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं उनको कैटेगराइज कर लेते हैं, यानी अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। अब हम जो बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें क्या है, परचेज भी करेंगे, सेल भी करेंगे, कोई मनी अपनी एक्सपेंस के लिए भी स्पेंड करेंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर हमें ईयर के एंड में देखना हो कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, या हमें अपनी रिटर्न फाइलिंग करनी हो, तो कैसे पता चलेगी? बार बार हम हर मंथ का तो देखेंगे नहीं, तो हमने फुल ईयर में कितनी परचेज की, कितनी सेल की, उसे हमें क्या करना पड़ेगा, समराइज, ताकि हमें फुल ईयर का रिकॉर्ड अपना पता चल सके। उसके बाद क्या होता है, अगर हमने समराइज तो कर लिया लेकिन हमने उससे रिजल्ट ही नहीं निकाले, तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं पता चलेगा। तो हम उसे क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, यानी कि अपनी पोजीशन निकालते हैं, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितनी हमारे पास लायबिलिटीज हैं, कितनी एसेट्स हैं। अब उसके बाद होती है कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो कोई भी बातचीत करना कम्युनिकेशन होता है, बट कम्युनिकेशन मीन्स होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को सामने वाले पर्सन को बताना और वो उसको समझ भी जाए। अब हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो होती है वो यूजर्स को कम्युनिकेट करनी होती है। यूजर्स वो पर्सन होते हैं जो हमारे बिजनेस से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, जैसे हमारी मैनेजमेंट हो गई, हमारे एम्प्लॉयज हो गए, हमारे डेटर्स हो गए, हमारे क्रेडिटर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए। तो जो भी पर्सन हमारे बिजनेस से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं, उनको हमें अपनी इंफॉर्मेशन देनी होती है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, एक ट्रांजैक्शन होने से लेकर यूजर को रिजल्ट बताने तक की, ये पूरी क्या कहलाती है, अकाउंटिंग। और इसको प्रोसेस क्यों कहते हैं? प्रोसेस मीन्स होता है किसी भी काम का स्टेप बाय स्टेप होना। अब सबसे पहले क्या होगा, ट्रांजैक्शन होगा तो हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करने के बाद ही हम उसको मनी में मेजर कर सकते हैं। अब जब वो ट्रांजैक्शन हो गया, मनी भी पता चल गई, तब उसके बाद हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। इसी तरीके से ये सेम प्रोसेस चलती जाती है। तो अकाउंटिंग क्या हो गई, हमारी एक प्रोसेस हो गई। सिस्टमैटिक इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सारा काम सिस्टमैटिक वे में चलता है। ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे ही रिकॉर्ड कर लिया, इसमें पर्टिकुलर डेट के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन टाइमली हमें रिकॉर्ड करने होते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, आइडेंटिफाइंग की, मेजरिंग की, रिकॉर्डिंग की, क्लासिफाइंग की, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग की। नेक्स्ट है हमारा डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अब जो हमारा अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स हैं, उन्होंने इसकी डेफिनेशन क्या दी है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी transaction and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof। यानी इन्होंने अकाउंटिंग को एक आर्ट बताया है। अकाउंटिंग एक आर्ट होती है रिकॉर्डिंग की, क्लासिफाइंग की, समराइजिंग की, जितने भी हमारी चीजें मनी टर्म्स में होती हैं, जो भी हमारे ट्रांजैक्शन या इवेंट्स फाइनेंशियल कैरेक्टर के होते हैं, उनको रिकॉर्डिंग या क्लासिफाइंग करना, समराइजिंग करना और उसके बाद उसको इंटरप्रेट कर देना उसके रिजल्ट्स को, वो क्या कहलाती है, हमारी अकाउंटिंग की डेफिनेशन। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारी इसकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमारा मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हुआ, ट्रांजैक्शन मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम गुड परचेज करते हैं तो गुड हमारे पास आता है और उसके बदले में मनी पेड करते हैं। ऐसे ही जब हम सेल करते हैं तो गुड हमारे पास से जाता है और कैश हम रिसीव करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांजैक्शन।
सबसे पहले स्टेप क्या होता है कि हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या इवेंट को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो मनी से रिलेटेड हैं या नहीं है। सेकंड होता है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। अब मेजरिंग का मतलब जब कोई ट्रांजैक्शन हो गया उसके बाद हम उसकी मनी वैल्यू देखेंगे, वो कितने रुपीस की है। जैसे कि आपको एग्जांपल में बताया था कि अगर हमने एक रजिस्टर सोल्ड किया तो हम देखेंगे कि उस रजिस्टर की वैल्यू कितनी है। थर्ड है हमारा रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मीन्स होता है प्रॉपर वे में किसी भी ट्रांजैक्शन को राइट डाउन करना। यानी अब अगर हमारे पास से किसी चीज का एक्सचेंज हो गया तो हम उसको अपनी बुक्स में नोट डाउन करेंगे, तो वो कहलाएगा हमारा रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग भी कैसे होती है? अब रिकॉर्डिंग करने के लिए हमारे पास जो बिजनेसमैन होते हैं कुछ बुक्स होती हैं, जैसे परचेज बुक, सेल्स बुक, कैश बुक। अब परचेज बुक होती है जिसमें कि हमारे क्रेडिट परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। सेल बुक में क्रेडिट सेल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। कैश बुक में सारे कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो प्रॉपरली जिस नेचर के ट्रांजैक्शन होंगे उनको उसके अकॉर्डिंग बुक में नोट डाउन कर दिया जाएगा डेट वाइज। नेक्स्ट होता है क्लासीफाई। अब क्लासिफिकेशन मीन्स क्या होता है? जितनी भी हमारे पर्सन या हमारे अकाउंट्स इन्वॉल्व हुए उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। जैसे सिंपल से आप बिजनेसमैन हैं, आपके पास एक पर्सन ए आया गुड परचेज करने के लिए, एक बी। तो ऐसा तो नहीं है कि आप ए का भी बी के में लिख देंगे। ए के लिए हम एक अलग पेज पर नोट डाउन करेंगे सारी डिटेल्स और बी के लिए नेक्स्ट पेज पर। तो जितने भी पर्सन होते हैं उन सबका रिकॉर्ड सेपरेट रखा जाता है ताकि मंथ के एंड में या ईयर के एंड में हम उनके बैलेंसेस को चेक कर सकें। फिफ्थ स्टेप होता है हमारा समराइजिंग। अब समराइजिंग मीन्स क्या होता है? किसी चीज को शॉर्ट में करना। अब जब बिजनेस करते हैं तो ऐसा तो नहीं है वन टाइम गुड परचेज कर लिया, वन टाइम सोल्ड कर दिया। ये तो प्रोसेस होल ईयर तक चलती रहती है परचेजिंग सेलिंग की। तो हमने सपोज कीजिए अप्रैल में कुछ गुड परचेज किया, मई में किया, जून में किया, जुलाई में, सितंबर में, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि टोटल कितनी परचेज की? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो फुल ईयर की परचेज होगी उसको ऐड कर लेंगे, या हम उसको क्या कर देंगे, जितनी फुल ईयर की सेल होगी उसे ले लेंगे। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? समराइजिंग। अब समराइज जब हम करते हैं तो समराइजिंग करते टाइम हमारे टू टाइप के अकाउंट्स बनते हैं। एक होता है हमारा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है जिसको ईयर के एंड में बनाया जाता है अपनी अकाउंट्स की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। एक्यूरेसी मीन्स ऐसा हो सकता है कि हमसे टोटलिंग में कोई मिस्टेक हो गई हो, हम किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना भूल गए हो। तो इससे क्या होता है, हमेशा ट्रायल बैलेंस में डेबिट्स और क्रेडिट्स को इक्वल रखा जाता है। अगर डेबिट क्रेडिट के इक्वल आ रही हैं इट मीन्स कि कोई मिस्टेक नहीं है, और अगर ये नहीं आती तो हमें पता चल जाता है अगर हमने कोई छोटी मोटी एरर किया है टोटलिंग में, बैलेंस को आगे ले जाने में, कैरी फॉरवर्ड करने में, या किसी ट्रांजेक्शन हमसे कोई मिस हो गया है, तो उन चीजों को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ट्रायल बैलेंस के थ्रू। सेकंड होते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टू टाइप के अकाउंट बनते हैं। एक होता है इनकम स्टेटमेंट जिसको हम बोलते हैं, इसमें ट्रेडिंग और P&L अकाउंट आते हैं, और सेकंड होती है हमारी बैलेंस शीट। अब ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट हमें इंफॉर्मेशन देती है हमारे प्रॉफिट या लॉस की, जबकि बैलेंस शीट हमें बताती है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स क्या होता है, हमारे पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी प्रॉपर्टी है, कितना कैश अवेलेबल है, और कितनी लायबिलिटीज हैं, यानी कितनी अमाउंट हमें फ्यूचर में पेड करनी है। तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो हमें कौन बताती है? हमारी बैलेंस शीट। नेक्स्ट स्टेप होता है एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग। अब एनालिसिस मीन्स क्या होता है? एनालाइज का मतलब होता है किसी चीज की डीप में स्टडी करना।
जैसे सपोज कीजिए आपके पास 100 स्टूडेंट के मार्क्स हैं, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्टूडेंट फर्स्ट पोजीशन पर है, कौन सा सेकंड पर है, कौन सा फेल हो गया? उसके लिए हमें सबके मार्क्स को कंपेयर करना पड़ेगा, उनको सबको एक बार और चेक करना पड़ेगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं? एनालिसिस करना। यानी कि जब हमने अपने प्रॉफिट और लॉस निकाल लिया, उसके बाद हमारी कंडीशन पहले से बेटर है, खराब है, कहाँ हमारे वीक पॉइंट्स हैं, कहाँ हमने ग्रोथ की है, ये किससे पता चलता है? एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन से। उसके बाद क्या होता है? कम्युनिकेटिंग। यानी अब हम क्या करेंगे? जो भी रिजल्ट निकले, तो जो पर्सन हमारे बिजनेस से जुड़े हुए हैं, हमें उन्हें भी इंफॉर्मेशन देनी है, तो हम उनको क्या कर देंगे? कम्युनिकेट कर देंगे। तो इसका लास्ट स्टेप क्या हो गया? कम्युनिकेटिंग। अब अगर हम इन पॉइंट्स को देखें तो इसकी डेफिनेशन से ही इसके सारे पॉइंट हम लर्न कर सकते हैं। जैसे हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सेकंड हमने पढ़ा था मेजरिंग, थर्ड पढ़ा था रिकॉर्डिंग, देन क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, देन कम्युनिकेटिंग। यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स मीन्स होता है कि अकाउंटिंग करने का मेन क्या गोल है हमारा, हम अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। यानी फर्स्ट काम तो यही होता है कि अकाउंटिंग करना क्यों करते हैं हम, ताकि जितने भी हमारे बिजनेस के रिकॉर्ड्स हैं हम उनको प्रॉपरली मेंटेन कर सकें। अगर हम अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो क्या हमें पता चलेगा किस डेट में कितनी परचेज की, कितनी सेल की, कितनी मनी हमारे पास आई? कुछ नहीं पता चलेगा। अब अगर कोई हमारे ऐसी कंडीशन में हमारे पास कोई सर्वेंट है, हमने रख रखा है, तो वो फ्रॉड भी कर सकता है। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग करते हैं। सेकंड होता है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अब जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस करने के पीछे मेन हमारा एम तो यही होता है कि हम प्रॉफिट अर्न करें। तो हमारी अकाउंटिंग है वो हमें प्रॉफिट और लॉस की इंफॉर्मेशन भी देती है कि हमें ये पता चल सके हमें कितना बिजनेस से प्रॉफिट अर्न किया है या कितना हमें लॉस हुआ है। थर्ड होता है डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। अब फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स होता है कि हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी या कितनी मनी है और कितने हमारे पास लोन या ड्यूज हैं जो हमें पेड करने हैं। उसके बेस पर पता चलती है फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने में भी हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। अब अगर मैनेजमेंट को कोई भी पॉलिसी बनानी हो, आगे फ्यूचर के लिए कोई प्लानिंग करनी है, तो वो कैसे करेगा? अगर उसको ये पता हो कि मेरे पास कितना कैश अवेलेबल है, मेरे पास मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी चल रही है, तभी तो वो आगे की पॉलिसीज बनाएगा। तो ये मैनेजमेंट को फैसिलिटी देता है पॉलिसी बनाने में। यानी बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास हो तो आगे फ्यूचर की प्लानिंग हम इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। यानी इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि जो पर्सन हमारे साथ में कनेक्टेड है हम उनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। अब वो इंफॉर्मेशन तो तभी प्रोवाइड कर सकते हैं जब हमारे पास वो प्रॉपर, तो अकाउंटिंग करने से क्या होता है, सारी इंफॉर्मेशन रिटन में होती है, तो वो हम यूजर्स को इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। अब बिजनेस एसेट्स को प्रोटेक्ट कैसे करेगा? अगर कोई एसेट आपके नेम पर है, आपको उसकी इंफॉर्मेशन है कि मेरे पास कितनी कैश अवेलेबल है, मेरा बैंक बैलेंस क्या था, या मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है, तभी तो आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। सपोज करो आपके बैग में 100 रुपीज पड़े हैं, किसी ने आपके 50 रुपीज निकाल लिए, तो आपको तभी तो पता चल सकता है कि मेरे 50 रुपीज कम हो गए जब पता हो कि मेरे बैग में 100 थे। अगर आपको यही नहीं पता कि मेरे बैग में थे कितने रुपए, तो कोई भी कितने निकाल ले, आपको तो पता ही नहीं चलेगा। अब रिटन में सारा रिकॉर्ड होने से क्या होता है, बिजनेसमैन को पता होता है कि उसके पास कितनी एसेट्स अवेलेबल हैं, तो वो उनको क्या कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है। प्रोटेक्ट करना भी हमारे अकाउंटिंग उसमें हमारी हेल्प करती है।
नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट है हमारा मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। फंक्शन माने क्या होता है, अकाउंटिंग क्या काम करती है। अब अकाउंटिंग क्या करेगी, हमारे जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं फाइनेंशियल, उनको सिस्टमैटिक वे में मेंटेन करने का काम करती है। कैसे, हमारे पास तो अलग अलग बुक्स होती हैं जिनमें हम डेट के अकॉर्डिंग टाइमली सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते चले जाते हैं। तो अकाउंटिंग के बेस पर क्या हो गया, हमारे सारे ट्रांजेक्शन सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड रहेंगे। सेकंड होता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब जब हम सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखते हैं प्रॉपरली, उनको समराइज करते हैं, तो उन्हीं से हमारे क्या बनते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी ईयर के एंड में जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जो बैलेंस शीट बनाते हैं, वो अपने ईयर के बैलेंसेस से बनाते हैं। तो उसमें भी हमारी अकाउंटिंग हेल्प करेगी। हमारी उसका मेन काम क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, ताकि बिजनेसमैन को उसके प्रॉफिट और लॉस या उसकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिले। थर्ड है हमारा मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। अब लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, जैसे सपोज कीजिए हमें टैक्स पेड करना है, रिटर्न फाइलिंग करनी है, तो उसके लिए हमारी कितने प्रॉफिट हुआ, हमने कितनी सेल की, हमें जीएसटी पेड करना है, तो वो कहाँ से पता चलेगा, अपने रिकॉर्ड से। जितनी हमने अपनी सेल की होगी, जितने हमने इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट किया होगा, वही तो पेड करेंगे गवर्नमेंट को। तो जो भी हमारी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, चाहे वो टैक्स से रिलेटेड हो, रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड हो, उनको पूरा करना भी हमारा अकाउंटिंग का मेन फंक्शन होता है। फोर्थ पॉइंट है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ऑब्वियसली जो पर्सन बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मनी अपनी इन्वेस्ट कर रखी है हमारे यहाँ पर, या जो एम्प्लॉइज हमें सर्विसेज दे रहे हैं, उन्हें भी हमें अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी होती है। ये भी अकाउंटिंग का मेन फंक्शन है। फिफ्थ पॉइंट है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। अब असिस्ट माने होता है हेल्प करना, यानी मैनेजमेंट को कोई भी पॉलिसी या फ्यूचर की प्लानिंग करने में हेल्प करना भी अकाउंटिंग का फंक्शन है। जब सारे रिकॉर्ड्स प्रॉपरली हमारे होंगे, हम पे पूरी इंफॉर्मेशन होगी बिजनेस की, तो हम प्लानिंग भी अच्छे से कर सकते हैं। अदरवाइज इसकी एब्सेंस में प्लानिंग करना भी पॉसिबल नहीं हो पाता। नेक्स्ट पॉइंट है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग इतनी यूजफुल है तो उसके काफी सारे एडवांटेजेस भी होते हैं। फर्स्ट है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। अगर हमें अपने बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लेनी है तो कहाँ से मिलेगी, अकाउंटिंग से। अब आप कोई भी बिजनेस कर लीजिए, लेकिन कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन मत कीजिए कि प्रॉफिट आपने कितनी सेल की, कितनी परचेज की, कितना कैश पेड किया, कितना रिसीव किया, तो क्या आप अपने बिजनेस को अच्छे से चला सकते हो, प्रॉफिट और लॉस की इंफॉर्मेशन ले सकते हो, नहीं। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी बिजनेस के बारे में हमें कौन देता है, अकाउंटिंग देता है। सेकेंड होता है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। अब देखिए ये इसका फीचर भी था, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये इसकी एडवांटेज भी है और ये इसका फंक्शन भी है। यानी मैनेजमेंट को हेल्प करना, मैनेजमेंट को कोई भी पॉलिसी बनाने में, कोई भी प्लानिंग करने में ये हमारी हेल्प करती है। थर्ड है रिप्लेसेस मेमोरी। अब रिप्लेसेस मेमोरी का मीनिंग क्या होता है, हर ट्रांजेक्शन को हम याद तो नहीं रख सकते, तो ये रिप्लेस करती है हमारी मेमोरी को। यानी हमने अगर कोई चीज नोट डाउन कर रखी है, प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर रखी है, तो हमें याद रखने की जरूरत ही नहीं है। अगर किसी भी चीज को देखना है, अपनी बुक्स उठाइए और इजीली देख लीजिए। यानी ये हमारी मेमोरी को भी रिप्लेस करती है, हमें चीजों को याद रखने की जरूरत नहीं होती। फोर्थ पॉइंट है फैसिलिटेट्स कॉम्परेटिव स्टडी। अब अगर हमें कंपैरिजन करना हो, यानी कि लास्ट ईयर से करंट ईयर में क्या क्या चेंजेस आए हैं, हमारी सेल कितनी इंक्रीज हुई, हमारी परचेज कितनी इंक्रीज हुई, उनमें क्या क्या हमारा बेटरमेंट हुआ, क्या चेंजेस हुए, तो उसका कंपैरिजन भी तो तभी कर सकते हैं जब हमारे पास प्रॉपर्ली सारी चीजें रिकॉर्ड हो। अगर आपके पास 2 ईयर का डाटा है रिटिन में आपके सामने, तभी तो आप कंपेयर करके देख सकते हो कि क्या कंडीशन है।
तो ये हमारी कॉम्परेटिव स्टडी करने में भी हमें फैसिलिटी देती है, हमें हेल्प करती है। फिफ्थ पॉइंट है फैसिलिटेट्स सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अब अगर हमें टैक्स पेड करना है तो कितना टैक्स हुआ हमारे पास वो किससे पता चलेगा? हमारी अकाउंटिंग से। हमारा कितना प्रॉफिट हुआ या हमने कितनी सेल की, कितना टैक्स कलेक्ट किया, वो सारी इंफॉर्मेशन हमारी अकाउंटिंग से ही आती है। तो टैक्स और लायबिलिटी का सेटलमेंट करने में भी ये हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स लोन। अब अगर हमें कहीं से लोन लेना हो तो बैंक हमें लोन कैसे देगी? सिंपल सी बात है, हमारी पहले वो फाइनेंशियल कंडीशन देखेगी कि हम उसका लोन पेड करने के कैपेबल भी हैं या नहीं है लोन पेड करने के लिए। तो अगर हमें कोई लोन लेना हो तो हम अपनी फाइनेंशियल कंडीशन दिखाकर, अपनी बैलेंस शीट दिखाकर, एसेट्स को दिखाकर इजीली लोन ले सकते हैं। तो अकाउंटिंग क्या करती है, अगर हमने प्रॉपर्ली रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं तो अपनी प्रॉफिट कंडीशन दिखाकर अपनी प्रॉपर्टीज पे इजीली लोन भी ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एविडेंस इन कोर्ट। अब अगर सपोज कीजिए किसी ने आपके ऊपर कोई केस कर दिया कि आपने कोई चीज गलत सेल कर दी या आपने ज्यादा अमाउंट चार्ज कर ली, तो उसके लिए क्या होता है, जब हमने रिकॉर्ड प्रॉपर्ली मेंटेन किए होते हैं, बिलिंग की होती है, तो उनको हम एज अ एविडेंस भी कोर्ट में शो कर सकते हैं, वो हमें कोर्ट में सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फैसिलिटेट्स सेल ऑफ बिजनेस। अब अगर हम अपने बिजनेस को सेल करना चाहते हैं तो कोई भी पर्सन बिजनेस को परचेज करने से पहले ये देखता है कि हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है, यानी बिजनेस में हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को देखता है कि हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया, मार्केट में हमारी गुडविल कितनी है, हमारी कंडीशन क्या है, कितनी लायबिलिटीज हैं, कितनी एसेट्स हैं, तभी तो वो बिजनेस परचेज करता है। तो हमें बिजनेस को सेल करने में भी फैसिलिटी देता है। अगर हमारी बिजनेस की कंडीशन अच्छी है तो हम बिजनेस को इजीली सेल कर सकते हैं। 9th पॉइंट है असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। अब इंसॉल्वेंसी क्या होता है? इंसॉल्वेंट इज अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट, यानी वो पर्सन जो अपने, जिसने कोई लोन लिया हुआ है, डेट्स लिए हुए हैं, वो उनका अगर पेमेंट नहीं कर पाता तो उसके लिए क्या करते हैं, अब कोर्ट में हमें खुद पिटीशन फाइल करना होता है कि उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाए। अब कोर्ट भी इंसॉल्वेंट तब डिक्लेयर करती है जब वो देख लेती है कि सामने वाला पर्सन किसी भी कंडीशन में अपने डेट्स को पे करने की एबिलिटी नहीं रखता। तो अपनी इंसॉल्वेंसी के लिए भी हमें इसकी हेल्प की जरूरत पड़ती है, ये उसमें भी हमें सपोर्ट करती है। 10th पॉइंट है हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट। अगर हमें पार्टनरशिप हमने कर रखी है तो पार्टनरशिप अकाउंट्स मेंटेन करने में भी ये हमारी हेल्प करता है, यानी कि बिजनेस में क्या है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, अगर पार्टनर्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो जाते हैं तो उसमें भी अकाउंटिंग में ये हमारी हेल्प करती है। पार्टनरशिप में सारी चीजें, हम कितने सारे पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें अकाउंटिंग अगर हम प्रॉपर्ली कर देते हैं तो डिस्प्यूट के चांसेस काफी कम हो जाते हैं और बिजनेस ट्रांजैक्शन में ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। लास्ट पॉइंट है इसका हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। अब अगर हमें कोई भी बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लेना है, चाहे वो कोई बिजनेस के एक्सपेंशन का हो, चाहे कोई न्यू पॉलिसी बनाने का, चाहे अपने क्रेडिट पीरियड को एक्सटेंड करने का, कोई प्लांट मशीनरी परचेज करने का, तो वो सारे डिसीजन जो भी लेने होते हैं ये उसमें हमारी हेल्प करती है, क्योंकि ये फाइनेंशियली हमें सारी इंफॉर्मेशन देती है हमारे बिजनेस की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अब जहां अकाउंटिंग के इतने सारे एडवांटेजेस थे, वहीं इसमें कुछ डिमेरिट्स भी हैं, इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। फर्स्ट है अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अब अकाउंटिंग पूरी तरह से एग्जैक्ट नहीं होती। रीजन क्या है? अकाउंटिंग करते टाइम हम कुछ अजम्पशंस भी लेकर चलते हैं, जैसे हमारी एसेट पर कितना डेप्रिसिएशन लगा,
डेप्ट मीन्स होता है किसी चीज को यूज करने से जो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। अब सपोज कीजिए कि हमने एक बाइक परचेज की। अब एक बच्चा तो वो है जो बाइक को पूरे दिन लेकर घूमता रहता है, दूसरा वो है जो उसको बहुत अच्छे से यूज करता है, कभी कभी ले जाता है, उसकी टाइमली सर्विसिंग करवाता है। तो किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? वो जिसने उसको अच्छे से हैंडल किया, बहुत अच्छे से उसकी सर्विसिंग की, उसको प्रॉपरली यूज किया। अब ऐसे ही एसेट्स की बात होती है। अगर हम मशीनरीज को यूज करेंगे तो मशीनरी कितनी यूज हुई है इसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा डेप्रिसिएशन। अब किसी भी एसेट पे कितना डैप लगा, उसकी वैल्यू कितने रिड्यूस हुई, ये हम एग्जैक्टली तो कह नहीं सकते। तो इसमें क्या होता है, हम अपनी डेप्रिसिएशन हो गया उसकी भी वैल्यू अज्यूम करके चलते हैं। मार्केट में हमारी क्या रेपुटेशन है उसे हम बोलते हैं गुडविल। तो गुडविल भी हमारी एक फिक्स एसेट होती है। मार्केट में किसी की कितनी रेपुटेशन है, क्या गुडविल है, क्या हम उसको मनी में एक्जैक्टली बता सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली कि हाँ यही वैल्यू है? नहीं बता सकते। वो भी क्या होती है, हमारी एक एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है। तो जहां हमने बिजनेस में इतने सारे अजम्पशन, इतनी सारी एक्सपेक्टेड वैल्यूज को ले लिया, अपने डेप को एक्सपेक्टेड ले लिया, गुडविल को एक्सपेक्टेड ले लिया, तो क्या अकाउंटिंग हमारी फुल्ली एक्सैक्ट हो सकती है? नहीं हो सकती। जहाँ पे सारी चीजें एक्सैक्ट है ही नहीं, तो वहां पे अकाउंटिंग भी कैसे एक्सैक्ट हो जाएगी? सेकंड होती है हमारी अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। अब अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन क्या होता है, जब हम अकाउंटिंग के assumptions रीड करेंगे आगे, तो उसमें एक assumption होता है गोइंग कंसर्न assumption। गोइंग कंसर्न assumption का मीनिंग होता है हम ये मानकर चलते हैं कि जो हमारा बिजनेस है वो लॉन्ग टाइम तक ऐसे ही चलता रहेगा और उसको बंद करने का कोई इंटेंशन नहीं है हमारा। लेकिन अगर हम रियल की बात करें तो ऐसा जरूरी नहीं है। बिजनेस तो कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, कभी भी बंद कर सकते हैं हम। तो इसमें हम कुछ अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन को भी लेकर चलते हैं जिन्हें हम assumption बना देते हैं। थर्ड होता है अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। अब अकाउंटिंग में ओनली ट्रांजेक्शन जो मनी से रिलेटेड होते हैं, जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, हम उन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं। जबकि अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में मनी से ज्यादा क्वालिटी हमारी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे सपोज कीजिए एक पर्सन था ए और दूसरा पर्सन था बी। अब उन दोनों ने ही 5 लाख रुपए लगाकर अपना बिजनेस स्टार्ट किया। मनी दोनों ने सेम यूज की, सेम क्वालिटी का रॉ मटेरियल लिया प्रोडक्शन के लिए। लेकिन जो ए के पास लेबर थी वो बहुत ही ज्यादा लेजी थी, काम ठीक से नहीं करती थी, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज वेस्ट करती थी, कोई भी ऑर्डर टाइमली कंप्लीट नहीं करती थी। जबकि बी के पास जो लेबर थी वो बहुत अच्छी थी, सारा काम टाइमली कंप्लीट होता था, कोई वेस्टेज नहीं होती थी, ऑर्डर टाइमली कंप्लीट करते थे। जो उसका मैनेजमेंट सिस्टम था वो भी बहुत अच्छा था आगे के लिए पॉलिसी बनाने का। तो उस कंडीशन में प्रॉफिट किसको ज्यादा होगा, ए को या बी को? ऑब्वियसली बी को। जिसके पास अच्छी लेबर है, अच्छी मैनेजरियल स्किल्स हैं, उसी को ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो हमारे बिजनेस की ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए क्वालिटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है जितनी कि हमारी मनी इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन बिजनेस में, अकाउंटिंग में क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, उनको इग्नोर कर दिया जाता है। फोर्थ पॉइंट है अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। अब बिजनेस में क्या होता है, प्राइस लेवल चेंजेस का मतलब होता है हमेशा इकोनॉमी की कंडीशन सेम तो नहीं रहती। कभी इन्फ्लेशन की कंडीशन आ जाती है, कभी डिफ्लेशन की कंडीशन आ जाती है। इन्फ्लेशन मीन्स होता है, सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोले, महंगाई, यानी जब चीजों के प्राइस बहुत ही ज्यादा राइज हो जाते हैं। और डिफ्लेशन कंडीशन हो गई हमारी जब चीजों की डिमांड मार्केट में बहुत कम हो जाए और बिजनेस हमारे लॉसेस में जाने लगे। अब ये सारी कंडीशन क्या होती है, ये भी तो बिजनेस पे इफेक्ट डालती है। सपोज कीजिए इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है। अब लॉकडाउन में क्या है, सारे बिजनेस बंद पड़े हैं, तो क्या उसका बिजनेस पे निगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा? आएगा। और कोई कंडीशन बहुत अच्छी चल रही है, हमारी इकोनॉमी भी बहुत अच्छी चल रही है, हमारी जीडीपी राइज हो रही है, तो उसका क्या होगा, हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी यस कर दिया, हर चीज अच्छी चल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है,
तो उस कंडीशन में बिजनेस क्या होगा, हमारा ग्रोथ करेगा। तो हमारी ये जो इकोनॉमी की इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की कंडीशन है, ये भी हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट डालती है, बट अकाउंटिंग इन चीजों को इग्नोर कर देता है, इनको रिकॉर्ड नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट है अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। अब विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है दिखावा करना। कोई भी पर्सन है, अगर आपका कोई फ्रेंड हो या कोई जानकारी में हो, वो बिजनेस करता हो और आप उससे मिलें, आप उससे पूछें कि भाई बिजनेस कैसा चल रहा है, तो आज तक क्या कभी किसी ने ये कहा है कि भाई मेरा बिजनेस तो बहुत लॉस में जा रहा है, मेरे पास तो इतना लोन हो गया कि मैं उसे दे ही नहीं सकता? क्या कभी किसी ने ऐसा कहा है? कोई नहीं कहता। चाहे भले से कितना ही ज्यादा लोन ले रखा हो, लेकिन हमेशा दिखाएगा ये भाई बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। तो अकाउंटिंग में हमेशा क्या होता है, कभी भी कोई अपनी कंडीशन को खराब दिखाना नहीं चाहता, हमेशा वो क्या करता है, अच्छी ही करके दिखाता है, चाहे रियल कंडीशन कुछ भी हो। तो ये क्या करता है, ये एक विंडो ड्रेसिंग भी यानी दिखावा करने का भी काम करता है हमारा अकाउंटिंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। अब अकाउंटिंग का बिजनेस में क्या रोल होता है, सारा बिजनेस ही इस पे डिपेंड करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। पॉइंट्स देखिए इसके, फर्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, यानी हमारे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी हमारे ट्रांजैक्शन हैं, उनको सिस्टमैटिक वे में मेंटेन करना अकाउंटिंग का काम है। सेकंड होता है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट को कोई भी पॉलिसी लेने में, फ्यूचर के लिए प्लानिंग करने में हेल्प करता है। थर्ड होता है फैसिलिटेट्स कॉम्परेटिव स्टडी, अगर हमें ईयर बाय ईयर के डाटा को कंपेयर करना हो तो उसमें भी हमें सपोर्ट करता है हमारी अकाउंटिंग। फोर्थ पॉइंट है हमारा एविडेंस इन कोर्ट। अब अगर हमारा कोर्ट में कोई केस चला जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एविडेंस के रूप में भी दिखा सकते हैं। लास्ट पॉइंट है इसका अदर्स। अब अदर्स में हम कौन से पॉइंट इंक्लूड करेंगे, जैसे कि मान लीजिए हमारे प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, तो वो हमें क्या करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिमेम्बर करना, याद रखना भी हमारे लिए जरूरी नहीं होता, क्योंकि जब सब चीजें नोट डाउन कर रखी हैं, लिख रखी हैं, तो हमें उनसे आराम से देख सकते हैं। तो ये क्या करती है, हमारी जो रिमेम्बरिंग की नेसेसिटी है उसको भी कम कर देती है। सेकंड है हमारा फैसिलिटेट्स रेजिंग लोन, यानी अगर हमें कभी लोन लेने की जरूरत है तो हम इजीली लोन भी ले सकते हैं। हमारे बिजनेस को अगर हमें सेल करना हो तो प्रॉपर परचेज प्राइस दिलाने में भी ये हमारी हेल्प करती है। और अगर हमें टैक्स का पेमेंट करना हो तो टैक्स सेटलमेंट में भी हमें ये हेल्प करती है। तो बिजनेस के ये सारे पॉइंट्स हम वैसे ऑलरेडी देख चुके हैं, इसके एडवांटेजेस में भी वही इसके रोल में आते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो से कमेंट करके पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच।